हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेड कोर्स। आज हम टॉपिक रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम आरबीसीज की इंट्रोडक्शन, आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी, इसके फंक्शंस और आरबीसी बॉडी में कैसे डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय होती है उसको समझेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आरबीसी के इंट्रोडक्शन से। रेड ब्लड सेल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। आरबीसीज ब्लड में नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसीज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसीज प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। रेड ब्लड सेल्स बॉडी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आरबीसीज काउंट रेंजेस बिटवीन 4 एंड 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। एक हेल्दी ह्यूमन में आरबीसीज की काउंट 4 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है ब्लड के अंदर। ओके, इन एडल्ट मेल्स इट इज 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम एंड इन एडल्ट फीमेल्स इट इज 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ओके, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। आरबीसी की लाइफ स्पैन एवरेज 120 डेज होती है। स्प्लीन इज कोल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। और स्प्लीन को आरबीसीज का ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो होती है आरबीसीज की वो मेनली स्प्लीन में होती है। ओके, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट अब हम आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी को समझते हैं कि आरबीसीज की शेप, साइज या स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आरबीसीज की शेप नॉर्मली बाई कॉनकेव या डिस्क शेप की होती है। आरबीसीज के आप शेप दे सकते हैं कि ये बाई कॉनकेव, दोनों सेंटर पोर्शन से कॉनकेव होगी, दोनों साइड से बाई कॉनकेव नेचर की। ओके, जो इसका सेंट्रल पोर्शन होगा, आरबीसी का जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो थिनर होगा और पेरिफेरल पोर्शन थिकर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आरबीसी का जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिन है और जो पेरिफेरल पोर्शन है वो थिक है। ओके, तो ये होती है आरबीसी की शेप। नेक्स्ट इसके हम साइज को देखते हैं। तो आरबीसी का डायमीटर एवरेज 7.2 माइक्रोन होता है। ओके, जो आरबीसी का एवरेज डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी की थिकनेस पेरीफेरी एरिया में 2.2 माइक्रोन होती है एवरेज और सेंट्रल पोर्शन में 1 माइक्रोन होती है। ओके, और आरबीसी का सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है और जो आरबीसी की टोटल वॉल्यूम होती है वो 85 टू 90 क्यूबिक माइक्रोन होती है। ओके, तो ये है आरबीसी की शेप और साइज। अब हम आरबीसी के स्ट्रक्चर को समझेंगे जो इंट्रासेलुलर और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। तो आरबीसी के अगर इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस और कुछ अदर ऑर्गेनल्स जैसे गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ह्यूमन टिपिकल सेल में प्रेजेंट रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सभी आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। ओके, क्योंकि आरबीसीज का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है जिसे एचबी से डिनोट करते हैं। और आरबीसीज के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप के स्पेक्ट्रिन और एक्टिन से मिलकर बना होता है। एक्टिन और स्पेक्ट्रिन आरबीसी के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच रहती है एक और प्रोटीन की हेल्प से, वो है एंकाइरिन। ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और आरबीसी की शेप को भी मेंटेन रखते हैं। ओके, इन साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स की हेल्प से आरबीसीज नैरो कैपिलरी से भी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पास हो जाता है क्योंकि ये आरबीसीज को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो नैरो कैपिलरी से इजीली पास हो सके। ओके, लेकिन जैसे जैसे आरबीसीज ओल्ड होती जाती हैं तो ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स, ये स्ट्रक्चर्स डिग्रेड होने लगते हैं जिसकी वजह से आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसे हम आगे समझने वाले हैं। ओके, तो हम आरबीसी के फंक्शंस को समझेंगे। तो आरबीसी का पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। अब वो किस तरीके से करता है वो हम देखते हैं। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लंग्स से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टिश्यू में हीमोग्लोबिन की वजह से होता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ओके, इसके थ्रू
टिश्यूज़ को, और टिश्यू में जो सेल्स हैं उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है। अराउंड 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। ओके। आरबीसीज का सेकंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। टिश्यूज से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी आरबीसीज करती हैं। वो कैसे करती हैं? जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन भी CO2 से बाइंड हो जाता है, और CO2 से बाइंड होकर ये कार्ब हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है और CO2 को लंग्स में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये 30% ही कार्ब हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? तो आरबीसीज में लार्ज अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। बाइकार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है टिश्यूज से लंग्स में, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो जाता है। अराउंड 63% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। ओके। थर्ड फंक्शन है आरबीसीज का बफरिंग एक्शन इन ब्लड। ब्लड में बफर एक्शन भी आरबीसीज ही फंक्शन परफॉर्म करती है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन ही एक बफर की तरह एक्ट करती है या फंक्शन करती है। इस बफर के एक्शन से जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो रेगुलेट होती है, जिसकी वजह से ब्लड में एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन रहता है। ओके। ये हीमोग्लोबिन ब्लड में पीएच को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके। फोर्थ फंक्शन है आरबीसीज का ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन भी आरबीसीज से होती है। आरबीसीज की मेम्ब्रेन पर ब्लड ग्रुप एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए एंटीजन, बी एंटीजन और RH फैक्टर। इस एंटीजन की हेल्प से ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन हो जाती है। ओके। और इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से प्रिवेंशन हो जाती है। ठीक है। ओके, तो हम आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को समझेंगे कि आरबीसी डिस्ट्रॉय कैसे होती है, कहाँ होती है बॉडी में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज अकर्स मेनली इन द कैपिलरीज ऑफ रेड पल्प ऑफ स्प्लीन। आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन स्प्लीन की रेड पल्प कैपिलरीज में होती है। व्हेन द सेल्स बिकम ओल्डर अराउंड 120 डेज द सेल मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्रेजाइल। जैसे ही आरबीसीज ओल्ड होती है तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा फ्रेजाइल, ज़्यादा वीक हो जाती है। बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल नेचर द ओल्डर रेड सेल्स आर डेस्ट्रॉयड वाइल ट्राइंग टू पास थ्रू द कैपिलरीज। इस फ्रेजाइल नेचर की वजह से ही जब ओल्डर आरबीसीज स्प्लीन की कैपिलरीज के थ्रू पास होने की कोशिश करती है, इसी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब ये डिस्ट्रक्शन हो कैसे रही है वो हम देखते हैं। देखिए, स्प्लीन में जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है वो डिसकंटिन्यूस कैपिलरी प्रेजेंट होती है। डिसकंटिन्यूस कैपिलरी में होता क्या है कि उसमें इंट्रा सेलुलर क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं। इंट्रा सेलुलर क्लेफ्ट मतलब इनमें टाइट जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, इनकी सेल्स में गैपिंग होती है, ये इंट्रा सेलुलर क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जैसे ही आरबीसीज ओल्डर होती है तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो आरबीसीज इन इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट में स्टक हो जाती है, फंस जाती है। अब जैसे ही आरबीसीज इन इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट में स्टक हो जाते हैं तो स्प्लीन में ही प्रेजेंट, सपोज ये स्प्लीन है, स्प्लीन का ये रेड पर्प रीजन है, और स्प्लीन में ही प्रेजेंट मैक्रोफेजिस इन आरबीसीज को इंगल्फ कर लेती हैं। ओके। और इंगल्फ करके इस आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। और आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के बाद होता क्या है वो अब हम आगे समझेंगे। ओके, तो हम आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को स्प्लीन में समझते हैं कि स्प्लीन में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती कैसे है। स्प्लीन के अंदर जैसे ही मैक्रोफेजिस इस आरबीसीज को इनगल्फ कर लेता है तो ये इसे डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रक्शन के बाद आरबीसी से हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है, और ये हीमोग्लोबिन आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन में डिवाइड हो जाता है। हीमोग्लोबिन का जो आयरन पार्ट है वो एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन होके फेरेटिन फॉर्म कर लेता है। ये फेरेटिन बॉडी में स्टोर हो जाता है और इसे बाद में रीयूज कर सकते हैं। जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन पूल में चला जाता है और स्टोर हो जाता है, इसे भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पोरफायरिन पार्ट है ये एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है
और ये बिलोरुबिन यूरिन और स्टूल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीटेड हो जाती है। ओके, तो इस तरह आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है और कुछ सब्सटेंस बॉडी में वापस रीयूज और स्टोर्ड भी हो जाते हैं। ओके,